बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल 4.4 कंप्लीट की थी। क्वेश्चन सेंड करने का सिलसिला साथ साथ जारी रखें ताकि आप भी प्रॉपर कंटिन्यू रहें। 4.5 के पास 3 आर्टिकल हैं और तीनों आर्टिकल मैट्रिक में डिस्कस हुए हुए हैं। सबसे पहले पेज 156। तो पेज 156 के ऊपर रिमाइंडर थ्योरम है। तो रिमाइंडर थ्योरम, जब भी हम किसी टर्म को डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जो एंड पे बाकी बचता है उसको हम रिमाइंडर कहते हैं। एक प्रोसीजर तो वही है जो ऊपर एग्जांपल में दिया गया कि आप पूरा उसको डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद जो एंड पे आंसर बचे उस आंसर को क्या बोलो, रिमाइंडर। शॉर्ट मेथड है जिसको थ्योरम की शक्ल में दिया गया है। इस थ्योरम का प्रूफ भी पेपर में आता है, इसकी स्टेटमेंट भी पेपर में आती है। तो पूरी बात लिखनी है। इफ़ अ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल उर्दू में कसीर रकमी, जिसकी नॉन नेगेटिव पावर होती है वेरिएबल की, नॉन नेगेटिव इंटीजर, एफ एक्स ऑफ डिग्री एन, मैक्सिमम पावर को डिग्री बोलते हैं, और एन के बारे में है कि ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगी, इज़ डिवाइडेड बाय पोलिनोमियल x माइनस ए टिल नो x टर्म रिमेन इन रिमाइंडर। उतनी देर तक डिवाइड करते रहना है जब तक x वाली टर्म रिमाइंडर में ना बचे। देन f ऑफ a इज़ रिमाइंडर। मैट्रिक में भी प्रूफ थे, वहाँ भी ऐसा होता था कि कोई भी प्रूफ इफ़ से स्टार्ट होता था तो इफ़ से देन तक गिवन होता है और देन के बाद उसको प्रूफ करना होता है। तो इस सारे थ्योरम का जो रिज़ल्ट है वो इसकी आखिरी लाइन के अंदर है कि जब भी आपके पास पोलिनोमियल एफ एक्स होगा, डिग्री उसकी n होगी, उसको डिवाइड किया जाएगा x माइनस ए से। तो एक पोलिनोमियल आपके पास एफ एक्स होगा, डिवाइड किया जाएगा x माइनस ए से, तब रिमाइंडर जो होगा वो किसके इक्वल होगा, एफ ऑफ ए। अब एक काम जो मैट्रिक में करते थे कि x माइनस ए था तो x माइनस ए को ज़ीरो पुट कर लेते थे, x की वैल्यू निकाल लेते थे, उस x की वैल्यू को उठा के फंक्शन के अंदर पुट कर लेते थे, आंसर आ जाता था। तो ये काम मैट्रिक वाला है, यहाँ वैलिड नहीं है। होता वहाँ भी वैलिड नहीं है, लेकिन वहाँ ज़रा बच्चों का लेवल थोड़ा कम होता है, इसलिए ये जुगाड़ लगा लेते हैं। तो एक्चुअली ये जुगाड़ नहीं है, एक्चुअली आपने थ्योरम करना है। तो थ्योरम ये है कि आपकी पोलिनोमियल एफ एक्स है, डिवाइड किया जा रहा है एक्स माइनस ए से, तब जो एफ ऑफ ए होगा वो क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। अब आपने करना ये है कि जो बड़ा पोलिनोमियल होएगा उसको आपने एफ एक्स कह लेना है, जिससे डिवाइड करना होएगा उसको एक्स माइनस ए से कंपेयर करके ए की वैल्यू बनानी है। पहले क्वेश्चन देख लेना है, फिर बाद में एग्जांपल से भी थोड़ा सा देखना कि वो ज़ीरो पुट नहीं करता बल्कि कंपेयर करता है। तो ज़ीरो पुट करने वाला प्रोसीजर ठीक नहीं है, तो ये काम रहने देना है। ज़ीरो नहीं पुट करना, एक्स को कंपेयर करने के बाद एक्स की वैल्यू निकाल, ए की वैल्यू निकालनी है और उस वैल्यू को पुट करना है। सॉल्यूशन देखते हैं। काम सारा आसान ही है। आज 2 आर्टिकल इंशाल्लाह पूरे करेंगे, तीसरा आर्टिकल फिर कल पे छोड़ेंगे क्योंकि आपका पिछला काम काफ़ी रह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में 1 2 3 4 में यूज़ द रिमाइंडर थ्योरम टू फाइंड द रिमाइंडर। तो रिमाइंडर थ्योरम यूज़ करके रिमाइंडर निकालना है। तो आपके पास जो पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 है उसको एफ एक्स कह लें, और जिससे डिवाइड करना है वो x प्लस 1 है। तो जो बड़ा पोलिनोमियल होएगा उसकी कंडीशन ये है कि ग्रेटर देन 1 होगी और डिवाइड करने वाला जो होगा वो x माइनस ए से होगा। तो सबसे पहले कंपेयर कर लो, जिसको डिवाइड करना है उसको x माइनस ए से, ज़ीरो पुट नहीं करना।
बस ये एक स्टेप आपने एक्स्ट्रा करना है, बाकी काम मैट्रिक वाला है। तो कंपेयर करो x+1 को किससे, x माइनस ए से। तो x के सामने x है, तो 1 के सामने कौन है, माइनस ए, तो a किसके इक्वल आ गया, -1। फिर यहाँ पे आओगे यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि रिमाइंडर इक्वल है f ऑफ a के, रिमाइंडर इक्वल है f ऑफ a के। तो a कौन है, -1, तो रिमाइंडर है f ऑफ -1, f ऑफ a। तो आपके पास a जो है -1। अब क्वेश्चन के अंदर जहाँ जहाँ x पड़ा हुआ है वहाँ वहाँ -1 रख दें, तो थोड़ी सी कहानी मिलती जुलती बनेगी जो क्वेश्चन में पूछी हुई है। अगर मैं ज़ीरो पुट कर देता हूँ तो फिर रिमाइंडर का काम ही ख़त्म हो जाएगा, इसलिए रिमाइंडर को साथ ज़रूर रखना होता है। दोबारा देख लो, वो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर देन 1 होएगी उसको f(x) कह लें, जिससे डिवाइड करना होगा उसको कंपेयर कर लें x माइनस ए से, कंपेयर करके a की वैल्यू बना लें, उस a की वैल्यू को बनाने के बाद यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम करके आंसर सॉल्व कर लें। तो ये इसका रिमाइंडर निकालने का प्रोसीजर थ्रू रिमाइंडर थ्योरम। थोड़ी सी अगली प्रैक्टिस पे आते हैं, उम्मीद है कुछ बेहतरी हो जाएगी। तो सबसे पहले f(x) जो है वो x³ x² 5x + 4 डिवाइड करना है x - 2 से, डिवाइड करना है x - 2 से। कंपेयर करें x - a बाय x - 2, उल्टा लिख दें, एक ही बात है। जिसको डिवाइड करना होगा उसको किससे कंपेयर करना है, x - a से। x के सामने x है, माइनस के सामने माइनस है, तो a के सामने कौन है, या -a इज़ इक्वल टू -2, तो a किसके इक्वल हो गया, 2। फिर इसके बाद यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, आप पीछे एग्जांपल देखिएगा इसकी, थ्योरम के फ़ौरन बाद दी हुई है, तो आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। तो a कितना है, 2। अब जहाँ जहाँ x है फंक्शन के अंदर वहाँ 2 रख दें, 2^3 2^2 2 और 4, तो बन गया 8 4 10 और 4 4 से कट गया है, पीछे 18 बच गया। तो ये इसका आंसर है। तो रिमाइंडर थ्योरम की ये टोटल प्रैक्टिस है। इसके बाद तीसरा पार्ट मैं कर लेता हूँ, चौथा आप कर दीजिएगा, थोड़ी सी प्रैक्टिस बेहतर हो जाए। तो पिछले क्वेश्चन ज़रूर कंप्लीट करें। टेस्ट जो है वो कल रखा था, रिस्पॉन्ड नहीं किया आप लोगों ने। अब मंडे को ज़रूर टेस्ट दें, जो पूछना करना हो वो ज़रूर संडे तक पूछ लें। डिवाइडेड बाय x+1, तो जिसको डिवाइड करना है उसको कंपेयर कर लें x - a से, क्योंकि थ्योरम के अंदर कंडीशन ये है कि जो पोलिनोमियल की डिग्री ग्रेटर देन 1 होगी वो f(x) रखना है, जिसको डिवाइड करना है वो x - a है। फिर जाके रिमाइंडर का फार्मूला बनता है r इज़ इक्वल टू f ऑफ a, r इज़ इक्वल टू f ऑफ a। x के सामने x आ गया, तो 1 जो है वो इक्वल आ गया -a के, तो a इक्वल आ गया -1 के। यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम, पूरे प्रोटोकॉल के साथ जो उसने बात पूछी, r इज़ इक्वल टू f ऑफ a, ये रिमाइंडर थ्योरम का फार्मूला। हाँ जी, r इज़ इक्वल टू f ऑफ a, तो a कौन है, -1। जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ -1 कर। सही है जी, तो जहाँ जहाँ x है -1 रख दें। -1^4 माइनस प्लस हो जाएगा इवन पावर में, और ऑड पावर में माइनस ही रहेगा।
तो इधर एडजस्ट कर दें 6 तो ये रिमाइंडर। तो इस पूरी एक्सरसाइज के अंदर मेन काम रिमाइंडर का था। रिमाइंडर से ही हम फैक्टर थ्योरम बनाएंगे। वापस चलें पेज नंबर 157 पे। तो पेज 157 के ऊपर फैक्टर थ्योरम है, इनके प्रूफ भी देखेंगे बाद में, फ़िलहाल इनकी स्टेटमेंट। फैक्टर थ्योरम कहता है अ पॉलिनोमियल, यदि पॉलिनोमियल x माइनस ए इज़ द फैक्टर ऑफ, लास्ट टाइम रिमाइंडर था, अब फैक्टर है, फैक्टर जो हिस्से को बोलते हैं, ऑफ पॉलिनोमियल एफ एक्स इफ़ एंड ओनली इफ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू 0। इसकी वजाहत बच्चा ये है कि x माइनस ए फैक्टर होगा इफ़ एंड ओनली इफ़ एफ ऑफ ए इक्वल टू 0। ये बोथ वेज ट्रैफिक है कि जब भी आपके पास इफ़ एंड ओनली इफ़ आ जाए तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो जाता है कि x माइनस ए फैक्टर होगा अगर एफ ऑफ ए 0 हुआ, अगर एफ ऑफ ए 0 हुआ तो x माइनस ए क्या होगा, फैक्टर। तो इफ़ हो, सिंगल इफ़ हो तो एक साइड दूसरी साइड को इम्प्लाइज करती है, अगर डबल इफ़ हो, डबल एफ़ हो, या इफ़ एंड ओनली इफ़ हो, डबल इफ़ इसको बोलते हैं, तो फिर दोनों साइड होती हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के अंदर। x माइनस ए फैक्टर होगा तो इसका मतलब रिमाइंडर 0 है। हमने एफ ऑफ ए को क्या पढ़ा हुआ है, रिमाइंडर। तो फैक्टर थ्योरम जो है वो रिमाइंडर थ्योरम से ही आगे बात बनी है। तो हमने एफ ऑफ ए को क्या क्लेम किया हुआ है, रिमाइंडर। तो यहाँ भी लफ्ज़ एग्जैक्टली रिमाइंडर नहीं यूज़ हुआ, रिमाइंडर की ही बात को यूज़ किया कि एफ ऑफ ए 0 है तो इसका मतलब कौन 0 है, रिमाइंडर 0 है। तो मतलब ये है कि अगर x माइनस ए फैक्टर है तो उसमें रिमाइंडर 0 होगा। अगर रिमाइंडर 0 होगा तो वो रकम उसका क्या कराएगी, फैक्टर। इसलिए काम पिछला ही करना है, एंड पे क्लेम होगा कि फैक्टर बन रहा है या नहीं। जैसे क्वेश्चन है पिछले कि x प्लस 1 इस टर्म का फैक्टर होगा या नहीं, ये डिसाइड करना है रिमाइंडर ने। अगर ये रिमाइंडर 0 होता तो हम कहेंगे कि फैक्टर है, अगर ये रिमाइंडर 0 नहीं है तो इसका मतलब फैक्टर भी नहीं। तो यहाँ तो जस्ट रिमाइंडर निकालने थे, अब रिमाइंडर के बाद हमें स्टेटस देना होगा कि रिमाइंडर हमें क्या बता रहा है कि जिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं वो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है या नहीं। अगर पूरा डिवाइड होगा मतलब बाकी कुछ नहीं बचेगा तो इसका मतलब फैक्टर है, बाकी कुछ ना बचने का मतलब रिमाइंडर 0 है। इसलिए हम किसी भी टर्म को डिवाइड करना शुरू करें, जैसे पेज 156 पे था, तो ये डिवाइड होते होते एंड पे कुछ बच गया तो इसका मतलब ये रकम इसका फैक्टर नहीं है। अगर कुछ ना बचे, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए, 0 आ जाए, तब हम क्लेम करेंगे कि डिवाइड होने वाली रकम डिवाइड करने वाले का फैक्टर थी। तो सादा सी बात, पिछला पूरा प्रोसीजर वही कि जब हम रिमाइंडर निकाल लेंगे तब हम लिखेंगे यूजिंग फैक्टर थ्योरम कि ये इसका फैक्टर बनता है या नहीं। लफ्ज़ रिमाइंडर इसमें नहीं है, ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था। लफ्ज़ है एफ़ ऑफ ए, तो हमने एफ़ ऑफ ए ही कैलकुलेट करना है, इसलिए साथ साथ आएँ। तो क्वेश्चन नंबर 4 आप पे छोड़ा है। तो एफ एक्स इज़ इक्वल टू, पहले 4 कर लेना है, बाद में आगे बढ़ना है। और दूसरा फैक्टर है x माइनस ए। तो सबसे पहला काम हमारा कंपेयर का है। कंपेयर x माइनस ए बाय, उल्टा लिख दिया, x माइनस ए, ये x माइनस ए बाय x माइनस ए। कंपेयर करोगे तो x के सामने x है, माइनस के सामने माइनस है, तो a किसके इक्वल आ गया, 1 के। अब रिमाइंडर का नाम नहीं लेना क्योंकि इसके अंदर रिमाइंडर का जिक्र कोई नहीं है, ठीक। एफ ऑफ ए का है तो हम भी एफ ऑफ ए का करते हैं। तो एफ ऑफ ए में जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या पुट होएगा, 1, तो 1 पुट कर दें। 1 स्क्वायर 1 और 5, 1 + 4 - 5, आंसर क्या आया, 0। अब
रिमाइंडर ज़ीरो आ गया, एफ ऑफ ए ज़ीरो आ गया, तो इसका मतलब क्या है, यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम में क्या कहता है कि अगर एफ ऑफ ए ज़ीरो आ जाए तो एक्स दिया हुआ पोलिनोमियल फैक्टर होगा। तो यहाँ लिखोगे एक्स माइनस वन इज़ द फैक्टर ऑफ एफ एक्स। तो हमने बताना था कि ये फैक्टर है या नहीं, कि पहला पोलिनोमियल दूसरे का फैक्टर है या नहीं। तो आपने जो पोलिनोमियल जिसकी डिग्री ग्रेटर देन वन होएगी उसका एफ एक्स का करना है, दूसरी रकम को कंपेयर करके x माइनस ए से a निकालना है, उस a की वैल्यू को पुट करके क्लेम करना है कि अगर ज़ीरो हुआ तो फैक्टर है, अगर ज़ीरो ना हुआ तो फैक्टर नहीं है। ये कौन कहता है, फैक्टर थ्योरम। सही है, अगला पार्ट भी देख लो। एक्स क्यू एक्स स्क्वेयर 7x और 1, और दूसरा है x माइनस। कंपेयर करें x माइनस टू को x माइनस ए से, x के सामने x, माइनस के सामने माइनस और 2 के सामने a। फिर इसके बाद एफ ऑफ ए बनाना है, फिर बाद में पता चलेगा कि फैक्टर है या नहीं, इसके लिए एफ ऑफ ए चाहिए। तो a क्या निकाला आपने अभी, 2। अब जहाँ जहाँ x है 2 रखते हैं, 8 4 14 और 1, तो ये बन गया 13 माइनस 14 माइनस 1। तो एफ ऑफ ए जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं आया, कुछ भी आए ज़ीरो आएगा तो फैक्टर होगा, उसके अलावा फैक्टर नहीं होगा। तो यहाँ क्या लिखोगे कि x माइनस टू इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ, पूरा एफ एक्स लिखना है, पूरा लिखे, तो ये जस्ट एफ एक्स लिखना है तो भी ठीक है। तो रिमाइंडर को एफ ऑफ ए का ज़ीरो आना फैक्टर के लिए ज़रूरी है, अगर फैक्टर नहीं बन रहा तो इसका मतलब वो ज़ीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर 7 में थोड़ी सी तब्दीली है कि ये सारा प्रोसीजर एक्स में है, तो हम भी एक्स के साथ ही कंपेयर करवा के ला रहे होते हैं। अब एक्स की जगह डब्ल्यू लिखा हुआ है, डब्ल्यू पढ़ना है, ओमेगा नहीं पढ़ना। इसको डब्ल्यू पढ़ना है, ओमेगा नहीं पढ़ना। तो वो सारा काम जो हम एक्स के साथ को चला रहे थे, अब वो सारा काम डब्ल्यू में चलाएंगे। तो पहले बच्चों कंपेयर करते थे एक्स माइनस ए से, अब कंपेयर करेंगे डब्ल्यू माइनस ए से। बस उसने लकीर के फ़कीर बनने से बचाया कि ये नहीं कि हर बार एक्स ही हो, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, आपने उसी की मुनासबत से वेरिएबल को चेंज कर लेना। डब्ल्यू के सामने डब्ल्यू है तो प्लस 2 के सामने माइनस ए है, तो ए हमारा पहला काम था। अब हमें निकालना है एफ ऑफ ए। ए क्या निकला हुआ है, -2। अब जहाँ जहाँ डब्ल्यू नज़र आ रहा है वहाँ -2 रख दो। पहले जहाँ एक्स नज़र आ रहा होता था वहाँ वैल्यू रखते थे, अब एक्स की जगह बस लफ्ज़ डब्ल्यू मुँह से निकले, तो जहाँ जहाँ डब्ल्यू या 2 रख दें। -8 -16 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया और 7 हो गया। तो ये आंसर बचा 3। तो 3 भी ज़ीरो की इक्वल नहीं है, तो क्या लिखोगे, w + 2 इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ एफ ऑफ w। तो लफ्ज़ जहाँ जहाँ x यूज़ होना था वहाँ वहाँ w यूज़ होगा, इसको ओमेगा नहीं पढ़ना। सही है। 8वां पार्ट आपने करना है खुद, 9वां पार्ट भी वैसे ही है, बस उसमें इवन और ऑड इंटीजर का काम है। तो एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू xn + an, एक बात होगी। दूसरी बात x + a है, तो कंपेयर करो x + a को x - a से। रकम जैसी भी हो हमने x - a से कंपेयर करवाना है, तो यहाँ स्पेसिफिकली a किसके इक्वल आ गया, -1। चलिए निकालना एफ ऑफ a है,
तो अब की बार एफ ऑफ ए किसके इक्वल है, एफ ऑफ माइनस ए की। तो एक्स के सामने तो एक्स था, प्लस ए के सामने माइनस ए था, तो हमने इससे कंपेयर करवा दिया। तो ये माइनस ए जहाँ जहाँ एक्स है माइनस ए रख दो। अब यहाँ कहा गया है कि n जो है वो ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। n जो है वो कौन है, ऑड पॉजिटिव इंटीजर है। तो ऑड पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ये है कि जब आपकी पावर इवन हो तो माइनस प्लस हो जाता है, जब ऑड हो तो माइनस वैसे ही रह जाता है। -1 की पावर 3 हो तो -1 नहीं आता। तो इसी तरह से माइनस की पावर ऑड हो तो माइनस रह जाता है, इवन हो तो माइनस प्लस हो जाता है। ये कट के ज़ीरो हो गया, तो इसका मतलब रिमाइंडर ज़ीरो। तो x प्लस ए इज़ द फैक्टर ऑफ f ऑफ x। तो यहाँ तक हमारा फैक्टर वाला काम पूरा हुआ। अब 2 पार्ट अगले सेम हैं, आपका ये आर्टिकल पूरा हो जाएगा, फिर कल के लेक्चर में इंशाल्लाह सिंथेटिक डिवीज़न का काम कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 और 11 सेम है। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर 11 के अंदर क्या करता है, सब कुछ दे रहा है, फंक्शन दे रहा है, डिवाइड करने वाला दे रहा है, रिमाइंडर दे रहा है। पूछ रहा है कि पहले फंक्शन देता था, रिमाइंडर पूछता था, अब रिमाइंडर दे रहा है, के की वैल्यू पूछ रहा है। तो हम भी अपने प्रोसीजर के साथ चलते हैं कि फंक्शन क्या है, x4 सही है। काम चूँकि पुराना था इसलिए ज़रा वीडियो रोक के पूरा कर लिया। गिवन इस क्वेश्चन के अंदर फंक्शन है ग्रेटर दैन 1 डिग्री वाला, डिवाइड करना x माइनस ए से, और जो इसमें एक्स्ट्रा बात है वो रिमाइंडर दिया होगा। शुरू करते हैं। जिस रकम से डिवाइड करना है उसको कंपेयर कर लो x माइनस ए से। x के सामने x है, माइनस के सामने माइनस, तो -2 इक्वल -a, तो a2 बच गया। हम जानते हैं कि रिमाइंडर किसके इक्वल होता है, एफ ऑफ ए के, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर रिमाइंडर यूज़ हुआ हुआ है। फैक्टर यूज़ होता है, फैक्टर की बात करते। रिमाइंडर एफ ऑफ ए है, तो रिमाइंडर एफ ऑफ ए, तो ए क्या आ गया 2। तो जहाँ जहाँ x है 2 पुट कर दिया, तो 2 पुट करने के बाद वैल्यू बन गई। इसके बाद यहाँ तक क्वेश्चन ख़त्म हो जाता था, इसमें नहीं ख़त्म हो रहा क्योंकि रिमाइंडर दिया हुआ है। रिमाइंडर किसके इक्वल है, 1 के। तो r की जगह 1 रख दो, तो किसके इक्वल आ गया, 1 इक्वल 35 + 4 के, क्योंकि 35 + 4 पर निकला हुआ है। r की जगह वैल्यू पुट कर दी, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया आंसर। तो आपने क्वेश्चन नंबर इसका नेक्स्ट पार्ट जो है 11 भी आपने करना है। तो 2 पार्ट आप पे छोड़े हैं, 2 या 3, तो इसको कंप्लीट ज़रूर करें। आसान एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन आते इसमें 2 हैं, एक क्वेश्चन नंबर 14 आया हुआ है और एक क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है बच्चों, हिम्मत करें, शाबाश। और टेस्ट की तैयारी ज़रूर करें, मंडे को हर हाल में टेस्ट दें। अल्लाह हाफ़िज़।